अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इमेजिन करें आपके घर एक खातून काम करने आती हैं जो आपकी हाउस हेल्प है, आपके रोज़मर्रा के कामों में आपके हाथ बटाती हैं। कुछ लोगों के घर फुल टाइम रहती हैं, कुछ लोगों के घर दिन में 1-2 घंटे के लिए आती है। हर किसी का अपना अरेंजमेंट होता है, बट यूजुअली मिडिल क्लास फैमिली से ये ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है कि घर में आपने काम वालियाँ रखी होती हैं। अच्छा, आप इमेजिन करें जो आपकी हाउस हेल्प हैं या आपकी काम वाली हैं, वो आपसे कहती हैं जी मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, कहीं से गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो उसमें उनको स्कॉलरशिप मिली है सिलाई कढ़ाई के प्रोग्राम में, कि वो आपसे सिलाई कढ़ाई की क्लासें लिया करेंगी। जो क्लासें लेने के उनको पैसे भी मिला करेंगे, तो उनको अब फर्दर आपके पास नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अब आपको छोड़ देंगे। अब दिल में आप उनके लिए खुश होंगे, खुश होना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि एक इंसान एक सेल्फिश मखलूक वाक़या हुआ है एट इट्स कोर, तो आपको फ़ौरन आपसे उनके लिए खुश होने से पहले आपको अपनी फ़िक्र लग जाएगी कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा कल, या अब मेरे घर के काम कौन करेगा मेरे लिए। तो मतलब आप शायद जॉब कर रहे हो या आपकी अपनी मजबूरियाँ होंगी कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, काम वाली की ज़रूरत है। आपको फ़ौरन ये टेंशन ना, आप उसको कहेंगे अच्छा तुम्हारी कोई बहन है या तुम्हारी को कज़न है, तुम्हारे को महल्ले वालदार है जो मेरी मदद कर सके। खैर, आज ठंड बहुत है, कॉफ़ी ले लें पहले, फिर आगे बात कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, बहुत ठंड है आज। कौन सी लें, यही अच्छी होती है, हाउस में यही होता है। चलो Which one for 4 please? Number 4 is not working. 60. You can go pump 1 or 2. Sorry? Number 4 is not working. The guy? Number 4 is not working. Okay, should we go on to number 1? Yeah, oh, thank you. Hi, how are you? Would you like to add on our fresh baked cookies, my friend? No, just one coffee today. Very good deal, my friend. Take it. Okay, sure, thanks. Debit credit. Card? What was auto max? Can I pay by card? Yeah. ले जी, कॉफ़ी मैंने ले लिया। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आप उसको कहेंगे कि कोई और ढूंढ दे आपको, ताकि आपका काम चलता रहे। इस साइड पे चलते हैं। अच्छा, ताकि आपका काम चलता रहे। तो अब हम अच्छा, इस चीज़ से नीचे से लेके ऊपर तक पूरा मुआशरा इन वन वे और अनदर मुस्तफ़ीद हो रहा है। जैसे फैक्ट्री वाले हजरात जो हैं या कारोबारी हजरात जो हैं, उनको सस्ती स्लेव लेबर मिली हुई है, जिनको थोड़े से पैसे दे के वो रख लेते हैं, वो आ जाते हैं आपके पास काम करने और बातें भी सुनने, सारा दिन गालियाँ सुनने, और आप उनको गालियाँ भी देते हैं। आप नहीं, मतलब अक्सर लोग गालियाँ शालियाँ भी देते हैं, लेकिन वो फिर भी छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, जो आपके पास बाजी आंटी काम कर रही थी पहले, जो अब जा रही हैं पॉलीटेक्निक में अपना सिलाई कढ़ाई का कोर्स करने, वो आपके पास काम कर क्यों रही थी? उनको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि वो आपके पास काम करें? वो इसलिए कर रही थी कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। उनको बचपन में मुआशरे ने जो उनको तालीम देनी चाहिए थी, मुआशरे ने या हुकूमत ने, मुआशरे ने उनको उनके बुनियादी हकूक़ यानी तालीम से महरूम रखा। अब उनके पास मजबूरन
और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई काम करने का, इसलिए वो आपके पास काम कर रही हैं। अगर उनके पास कोई और ऑप्शन होता तो आप मुझे बताएं, उन्होंने आपके पास काम करने आना था, आपकी बातें सुनने आना था सारा दिन? नहीं। अब हम एक तरफ चाहते हैं हमारा मुआशरा तरक्की करे, हम सारे पढ़ जाएं, हर चीज़ अच्छी हो, ठीक है जी, बड़े अच्छे अच्छे स्टोर्स खुल जाएं, हर तरह की तरक्की करे ना। लेकिन दूसरी तरफ जो ये एक डायलेमा है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है, एक डायलेमा में है। आपको एक बात बताऊँ, जब हमारा मुआशरा तरक्की करेगा ना तो आपको अपने रहने के तौर तरीके भी बदलने पड़ेंगे, आपको अपने काम खुद करने पड़ेंगे, आपको अपने बच्चों को आदत डालनी पड़ेगी कि अपने काम खुद करें, खाना खाने के बाद भांडे धोएं, अपने कपड़े खुद धोएं। आपको ऑटोमेटिक मशीनों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ख़रीदनी पड़ेंगी ताकि आपको कपड़े धोने वाली ना रखनी पड़े, खुद आपको आपकी मशीन ही आपके कपड़े धोए। अब मैं जब ऑस्ट्रेलिया छोड़ रहा था तो आपने जब रेंट का घर वापस करना होता है तो आखिरी दिन आपने सफाई करानी होती है घर की, वापस के चाबियाँ देने से पहले ना। अब वो सफाई कराने के मैंने एस्टिमेट्स लिए। अब सफाई वाले आते हैं आपका घर साफ़ करने 3-4 घंटे के लिए। अब वो 3-4 घंटे सफाई करने का बिल एस्टिमेट वो मुझे बता रहे थे $400 से $500, यानी तकरीबन अंदाज़न 60,000 से 70,000 के दरमियान। पाकिस्तान में आप देंगे, जब पाकिस्तान में हर कोई पढ़ जाएगा, सबके पास ऑप्शंस होंगे और काम करने के, आप देंगे इतने पैसे सफाई के? नहीं देंगे, और देने भी नहीं चाहिए। देखें, ये जो काम वालियों का कल्चर है, हाउस हेल्प का कल्चर है, बुनियादी तौर पे इसके ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि ना उनको हम लोग छुट्टियाँ देते हैं, वो छुट्टी पे चले जाए, हम लोगों को मसले पड़ जाते हैं, वो छुट्टी पे क्यों चली गई हैं। देखिए, हम उनकी ज़िंदगी के एक्सपेंस पे अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब करके उनसे उनकी ज़िंदगी की बेसिक चीज़ें छीन के हम आसाइशें जी रहे होते हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। और इवेंचुअली जब अब सारे पढ़ लिख जाएंगे, जब एक मुआशरा तरक्की कर जाएगा तो ऐसे ही होगा। आप देख लें, आप में से जो लोग थोड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े शहरों में रहने वाले लोगों का एक मसला होता है कि उनको काम वाले नहीं मिलते। उनको बड़े शहरों में रहने वालों का एक मसला होता है कि अक्सर लोगों के मुंह से आप सुन रहे होते हैं, यार यहाँ तो काम वालियाँ मिलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, लोगों को और तरह के काम करने के लिए मिल जाते हैं, दूसरा वहाँ लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तो वहाँ के लोकल लोगों में इस तरह के लोग कम होते हैं जिनको मौके ना मिले हों और वो कुछ और ना करते हों, इसलिए वो बाहर से लोग आके बड़े शहरों में रहना शुरू हो जाते हैं जो फिर इस तरह के काम करते हैं। खैर, इट वॉज़ अनदर फूड फॉर थाट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।